स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, अगर आवाज़ आ रही है एक बार क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल के साथ साथ थम्स अप भी कर दीजिए ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी आवाज़ आप सभी के पास पहुंच पा रही है। फिर हम लोग क्लास को आराम से स्टार्ट करते हैं। चलो, आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, मतलब आपकी स्माइल से हमें चल रहा है कि आप सभी के पास हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो चलिए जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब देना है। चलिए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, रामायण या भगवत गीता? दो में एक ही आपका होगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका भगवत गीता, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, भगवत गीता को। ठीक है ना, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आप सभी को पता है और बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, एडवांस में जवाब आप लोगों के आ चुके हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चलिए टू का ऑप्शन देना है। और देखो यहाँ पर जयचंद है, चा से चंदावर भी हो जाएगा। मतलब कब? तो आपके 1194, चा से चंदावर, और जहाँ पर चंद भी है और आपके 94 भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। इसमें से मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा, ये कैसे थे आपके? जयचंद गढ़वाल के राजा थे, है ना, और इनको कह सकते हैं पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आप सभी को पता है कि जगन्नाथ मंदिर जो कि आपके पुरी, है ना, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है ना। और यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? 3 का ऑप्शन बी आ रहा है, उड़ीसा। आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें, उड़ीसा में 2-3 आपके मंदिर हैं, जैसे कि एक आपका हो गया, यही तो आपका हो गया, कह सकते हैं जगन्नाथ मंदिर हो गया, पुरी में है। एक आपके कह सकते हैं लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है। और एक कोणार्क में सूर्य मंदिर भी है ना। मतलब ये सभी मंदिर जो आपके हैं, कह सकते हैं नागर शैली में बने हैं। कैसे? नागर शैली। अब ये नागर शैली की बात करते हैं तो जो मध्य भारत है, तो वहां पर जितने भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जवाब दीजिएगा। ह्वेन-सांग की बात किया है, और हा से हर्षवर्धन, वैसे ह्वेन-सांग, है ना, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा आपका, हा से हर्षवर्धन और से ह्वेन-सांग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन के समय में यहाँ पर कह सकते हैं कि ह्वेन-सांग आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक ग्रंथ है, ह्वेन-सांग का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? सी यू की। क्या है? सी यू की, ये इसका ग्रंथ का नाम है। ठीक है ना। और जो कह सकते हैं कि गुप्त के काल में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, है ना, तो कह सकते हैं वो आपके थे कौन? तो आपके कह सकते हैं जिन्होंने लिखा था फोकियो की, है ना, या लिखा था फाइयान फोकियो की लिखा था। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, समुद्रगुप्त, है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर समुद्रगुप्त ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? 6 का ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या? सत्य की ही विजय होती है, जो कि भारत के राज चिन्ह, मतलब जो आपका ये सत्यमेव जयते है, कहाँ पर लिखा है? जो भारत का राज चिन्ह है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ आपकी नदियां हैं जो पुरानी नदियां थी, अब इनका आधुनिक नाम क्या हो गया है? तो देखो, कुंभा नदी आपके कासे कुंभा, कासे काबुल, याद रखिएगा। ये आपकी जो काबुल है, आधुनिक नाम है काबुल, ये आपके कुंभा हो जाएगा। ठीक है। जो पुराना नाम कुंभा था, अब क्या हो जाएगा? काबुल। यहाँ पर देखिए पारूसनी नदी, मतलब इसका जो आपका 2 हो गया है। पारूसनी नदी हम लोग रावी नदी को कहते हैं, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। सदा नीरा किसे कहते हैं? तो जो आपकी गंडक है, जो हमेशा बहती रहती है, इसे हम लोग सदा नीरा कहते हैं, इसका 1 हो जाएगा। और सुतुद्री जो कहा जाता है, या सुताद्री कहा जाता है, ये आपकी सतलज नदी को कहते हैं, यहाँ पर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अर्थात ये आपका आधुनिक नाम है, ये आपका यहाँ पर वैदिक नाम आपका है। वैदिक समय में ये पुरानी, मतलब ये नदियों का ये नाम था, लेकिन आधुनिक नाम ये है। तो क्या हो गया? 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहां पर है? 2 3 1 4, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर हो गया है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो अपना सपोर्ट देते रहिएगा इस चैनल के लिए। ठीक है। चलिए बताइएगा 8 नंबर जवाब, कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? बताइए, देश का नायक कहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, जिसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा। तो चलिए 8 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। देखो, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को लॉक करिए, बिल्कुल जवाब सही आ गया है।
हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नायक की पदवी से इन्हें सम्मानित किया है। हाँ, याद रखिए, एक पॉइंट आपका होता है, ये सुभाष चंद्र बोस के लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि देशभक्तों का देशभक्त, क्या देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते हैं, देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते हैं, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और ये शब्द किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है एग्जाम में, याद रखिए, ये क्वेश्चन जो आपका दिया है आना ही आना है, इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिएगा, दांडी मार्च से संबंधित कौन है, आपको पता है आपके गांधी जी हैं, इसका 1 हो जाएगा, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, तो इसका 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ये कौन थे, लाल कुर्ती आंदोलन से अभियान से जुड़े हुए थे, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो ये बारदोली सत्याग्रह से थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारदोली हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। मतलब देखा जाए इनमें से ये जो क्वेश्चन है लगभग चारों में चारों हो सकते हैं कि आ जाए, या तो ऑप्शन में आएगा या तो एक एक करके आएंगे, कोई ना कोई एक आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। 1 4 2 3 1 4 2 3 कहां पर है, चलिए देखते हैं, 1 4 2 3 1 4 2 3, ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर आपका मिल गया है, और जो कि राइट हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन से अधिनियम या कौन सा प्रस्ताव कब आया था। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया है, ये आपको बिल्कुल क्लियर है, मतलब पहला इसमें हो जाएगा। क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था, तो 1942 कहां पर है, ये आपका 4 नंबर में दिया है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, तो यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। वेवेल योजना कब आई थी, तो 1945 में वेवेल योजना आई थी, है ना, वेवेल योजना आई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया, ठीक है, बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, ये बताइए सदाबहार जो आपके कह सकते हैं वन है कहाँ मिलेंगे, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, चलिए जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है, देखो मानसूनी जलवायु। अगर बात करें मानसूनी जलवायु तो अपने भारत में मानसून है, लेकिन पूरे भारत में क्या है, क्या पूरे भारत में तो आपके है नहीं है, तो हम लोग इसमें आपके ऑप्शन नहीं लगाएंगे। मरुभूमि तो हो ही नहीं सकता है सदाबहार किसी भी भारत में, है ना। अब यहाँ पर भूमध्य सागरीय दिया और भूमध्य रेखीय दिया है, याद रखिएगा, रेखी के हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, कौन सा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन आपके होते हैं, और इस वनों में जो आपके पत्ती होती है वो आपकी चौड़ी होती है, जैसे रबड़ हो गया, एबोनी हो गया, बांस हो गया, बेंत हो गया, महोगनी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, चलिए बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, किस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि कई प्रकार के आपके पर्वत है, जिसमें से आपका हिमालय पर्वत है, ये नवीनतम पर्वत है, और कैसा है, तो ये वलित पर्वत जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा, वलित पर्वत आपका है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी, यहाँ पर बताइएगा कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, अराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, या पीर पंजाल। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट डी नंबर। देखिए बिल्कुल सही है, इजी हो गया, क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी आपने पढ़ा है बहुत पहले से ही, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर याद रखिए, जो अराकाम योमा है, ये पर्वत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके म्यांमार में, क्या पड़ता है, म्यांमार में, इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। सुलेमान श्रेणी कहाँ मिलती है, ये आपके जो सुलेमान श्रेणी मिलती है ये पाकिस्तान में, कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान में है। और वहीं पर जो साल्ट रेंज है ये भी कहाँ मिलता है, तो ये आपके पाकिस्तान, और आप कह सकते हैं ये भी पाकिस्तान में ही है। तो इस प्रकार से याद रखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये बताइए भारत के कितने राज्य हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 3 4 8 या 5। चलिए 14 का जवाब क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 14 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर 5 आपकी राज्य सीमा साझा करते हैं, है ना। अच्छा कौन कौन से आपके हैं, तो आपके देखिए सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से जोड़ी आपको बनाना है। यहाँ पर आपके शहर दिए हैं और आपकी नदी दिया गया है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर आपको याद है, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है जो कि आपकी नर्मदा नदी, तो इसका 2 हो जाएगा। पेरिस आपको जो बसा है सीन नदी के किनारे, है ना, तो यहाँ पर पेरिस आपका हो जाएगा सीन, अर्थात आपका 3 हो जाएगा। लंदन बसा है टेम्स नदी के किनारे, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और लाहौर बसा हुआ है आपकी रावी नदी के किनारे, तो आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कहाँ पर है भाई, 2 3 4 1 था कि और कुछ भी था,
बात तो 1 2 3 4 पहले तो ऑप्शन सही दिया गया है ना, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो चलिए देखते हैं नाबार्ड के बारे में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 16 नंबर में, यहाँ पर किसका जवाब सही बनेगा। तो देखो नाबार्ड का मतलब होता है क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा 33 ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सेज। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए सेज का पूर्ण रूप बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। नेट में अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, कहीं 31 दिखाई देगा, कहीं 33 दिखाई देगा, है ना, लेकिन 33 ही सही होगा। चलिए 18 का जवाब दिया जाए। 18 का जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि सेज मतलब होता है क्या, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर 18 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। जैसे हमने आपको बताया भी था कि भारत जैसे आपका है भारत, तो भारत की सीमा कहाँ तक है, भारत की 32 लाख ये आपका है ना, तो ये पूरा क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र की बात करते हैं तो समुद्र में भी एकाधिकार प्राप्त है। समुद्र में कोई तेल की खान निकलती है तो अगर कितनी दूर, तो यहाँ पर 200 नॉटिकल मील दूरी, तो भी भारत का ही क्या होता है, अधिकार होता है। तीसरी वो रहता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो चलिए बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है 19 में। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका क्रिसिल है, केयर है और आपके यहाँ पर इकरा है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। लेकिन भाई आरबीआई जो आपकी है ये कैसे रेटिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है ना। ये नीति तैयार करना इसका कार्य होता है, ठीक है, किसी कार्बन को करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये निगरानी के लिए आपका होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन आ रहा है निजीकरण। देखो क्या होता है निजीकरण, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा निजीकरण, जिसे हम लोग निजीकरण को बोल देते हैं प्राइवेटेशन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा दर बदल विरोध कानून किस वर्ष में पारित किया गया। आईएमपी क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए बताइएगा कब ये पारित किया गया था, दर बदल जो आपका विरोधी कानून है किस वर्ष पारित किया गया। चलिए 21 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए ये कानून जो पारित किया गया था, ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा 1985 में। कब, तो आपके 1985 में यहाँ पर कह सकते हैं 52वें नंबर का संशोधन हुआ था, 52वें नंबर का संशोधन हुआ था। और आपकी अनुसूची अर्थात जिसमें से 2 गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 10वीं अनुसूची में से रखा गया है, ठीक है ना। और ये कब हुआ था संशोधन, तो 1985 में ये संशोधन आपका हुआ था। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब बात कर दिया है जिला न्यायालय के, है ना, तो ये बताइए जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी। याद रखिए राज्यपाल के द्वारा। किसके, राज्यपाल के द्वारा। हमने बताया था आपका सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी आपका हाई कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिला की अगर बात कर देते हैं तब यहाँ पर राज्यपाल का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहता है। कुल मिला के कोई संसद है और अपनी सदस्यता खत्म कर देगा अगर वो 60 दिन तक लगातार नहीं पहुंचता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। 60 दिन लगातार अगर नहीं जाता है तो उसकी संसद की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी लोगों के आ भी चुके हैं, तो चलिए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अर्थात जो इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट जो एक प्रकार का क्या हो गया, एक मौलिक अधिकार हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 19, अर्थात स्वतंत्रता किसमें है, 19 में है। तो एक प्रकार का मौलिक अधिकार हो गया है। तो आप लोग याद रखिए इंटरनेट क्या हो गया, एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर में पंचायती राज से क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। और 25 का ऑप्शन यहाँ पर आ भी रहा है जो कि लगभग सभी का जवाब है। यहाँ पर 73वें में, है ना, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम, याद रखिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। जड़त्व का नियम होता है क्या, जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है। देखो सोल्डर जो आपका है, सोल्डर है ना, लगभग देखा जाए तो 67% आपका सीसा होता है और 33% आपका टीन होता है ना। मतलब ये 2 धातुओं को आपस में जोड़ने के काम यहाँ पर आता है, जिसे हम लोग टांका बोलते हैं ना, बोलते हैं टांका लगा दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिन और आपका सीसा। 27 का ऑप्शन क्या बचेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए कुछ आपकी स्तंभ दिए, कुछ आपकी स्तंभ मतलब कह सकते हैं कि कुछ आपके तत्व दिए हैं और उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलान होगा।
सिरका, सिरका जो होता है कैसा होता है, एसिटिक होता है ना। सिरका जो होता है वो एसिटिक होता है, मतलब यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनेगा। और एसिटिक अम्ल कहाँ पर है, तो आपका ये थर्ड नंबर आपको दिया गया है 3 हो जाएगा। संतरा भाई खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, मतलब ये साइट्रिक होता है, तो यहाँ पर आपका साइट्रिक कौन सा आपका दिया गया है, ये आपका साइट्रिक हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इमली में क्या होता है, तो याद रखिए इमली से याद रखिएगा कि जो आप लोग वो क्या फुल्की नहीं होता पानी वाली, पानी बतासे वाला पानी होता है, तो शुद्ध जो बनाया जाता है पानी वो इमली का ही पानी होता है। लेकिन आजकल लोग क्या मिला देते हैं, खट्टी की जगह टाइट्रिक मिला देते हैं, टाइट्री है ना, तो टाइट्री मिला देते तो खट्टा हो जाता है। इसी कारण कि बतासा क्या हो जाते हैं, गड़बड़ होते हैं, आपकी बॉडी के लिए गड़बड़ हो गया है। तो याद रखिए टाटरी वही आपकी खट्टी जो कि इमली का शुद्ध पानी होता है इमली का, लेकिन टाटरी मिला देते हैं, ये आपको याद रहेगा। खट्टा दूध हो गया, तो दूध शब्द आपको दिया, हमने बताया था दूध शब्द जब भी लगा होगा तो लैक्टिक शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो देखो दूध के साथ लैक्टिक मिल गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका आया था ये आपका फर्स्ट आया था 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 देखते हैं कहां पर है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, पहला इसका क्या हो गया, ऑप्शन राइट हो गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, चलिए बताइएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि आपके एक मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। अब ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, स्वदंत मतलब क्या होते हैं, जो डांड होते हैं तब पीछे वाले होते हैं ना, जो चार होते हैं, जिसे अक्ल दांत बोलते हैं, क्या इन्हें अक्ल डांड भी बोला जाता है, तो ये 4 ही होते हैं पीछे वाले, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहते हैं, ये बताइएगा। सेल मतलब होता है कोशिका, है ना, ये सेल वो वाला नहीं है बैटरी चार्ज कर लो, ये कोशिका है, बॉडी वाली कोशिका है, इसे बोलते हैं सेल बोलते हैं। और इसे पावर प्लांट बोलते हैं, किसे कहते हैं, अर्थात 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, बॉडी का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांड्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह अर्थात पावर ऑफ सेल्स कहा जाता है, अर्थात इसे हम लोग ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं, क्या इसे ऊर्जा केंद्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ये बताइए अनुचित बात के आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं, जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है इसके लिए शब्द क्या होता है 36 नंबर में। तो चलिए 36 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आग्रह मतलब आपका होता है दुराग्रही, है ना। यहाँ पर 36 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दुराग्रही कहते हैं, क्या बोलते हैं, दुराग्रही कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। 37 वाले में देखिएगा, कह रहे हैं आपसे दक्षिण का वाम होता है, सही है। विधि का निषेध है, सही है। बर्बर का सब होता है, सही है। लेकिन उद्धम का दिया है निरुद्धम, क्या दिया है, उद्धम का होता दिया गया है निरुद्धम, तो भैया उद्धम का निरुद्धम आपका नहीं होता, तो ऑप्शन बी नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलेजे पर सांप लौटना, और कलेजे पर सांप लौटना मतलब क्या होता है, ईर्षा से जल उठना, क्या ईर्षा से जल उठना, ऑप्शन कहां पर है, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है विसित, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, चलिए जवाब दीजिए विसिक। और यहाँ पर विसिक की अगर हम बात करते हैं तो 39 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, ये बाण का होता है, क्या होता है, विसिक जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा बाण के पर्यायवाची होते हैं, जैसे तोमर हो गया, विसिक हो गया, नाराज हो गया, सर हो गया, इस हो गया, सहायक हो गया, ये बाण के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, मनोयोग में कौन सी संधि है, ओ की मात्रा हटाना है और विसर्ग लगाना है, मतलब क्या बन जाएगा, मनः मनः धन योग आपका बन जाएगा, ये विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है अप्रैल में, आपकी करंट अफेयर का है, कह रहे अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। याद रखिए ये जो आपका सूचकांक है बहुत ही पॉपुलर होता है, क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो याद रखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बताइएगा कि भारत किस स्थान पर है, यहाँ पर 51 का जवाब देना है। चलिए 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर 142वें स्थान पर। याद रखिएगा कि आपके प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 142 है। ठीक है ना, 142 है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो इस सूचकांक में 3 देश आपके हैं, जो कि आपका नॉर्वे, फिनलैंड और आपका स्वीडन, जो एक देखा जाए क्रमशः आपके यहाँ पर शीर्ष में है। ठीक है, कौन, नॉर्वे, फिनलैंड और आपकी स्वीडन, जो कि शीर्ष में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2021 में संपन्न रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 का खिताब किसने जीत लिया है। यहाँ पर देखो दिया गया क्या,
रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज। और 52 का ऑप्शन जो बनेगा आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, इंडिया लीजेंड ने जीता है। किसने? तो आपके इंडिया लीजेंड ने जीता है ये वर्ल्ड T20 सीरीज आपका है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और इस सीरीज में श्रीलंका क्या है? इस सीरीज में श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान आपके थे आपके तिलक रत्ने, है ना। क्या थे? तिलक रत्ने ही थे, है ना। तिलक रत्ने दिलशान, है ना। इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया है 53 नंबर में। चलिए 53 नंबर आपसे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया है। अगर आपने हमारा पुरस्कार वाला वीडियो देखा होगा तो 100% आप तुरंत जवाब दे देंगे कि 30वां नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है किसने जीता है। तो चलिए यहाँ पर 53 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी। याद रखिए मोहन कृष्ण बोहरा ने किसने जीता है? तो आपकी मोहन कृष्ण बोहरा ने जीता है। ये जो कि आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? ये पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा कि मोहन कृष्ण बोहरा को ये जो पुरस्कार मिला है उनकी एक आलोचना आपकी है हिंदी में तस्लीमा, ठीक है, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2021 में वितरित 93वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार, जिसे हम लोग ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो 54 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? नोमैलैंड आपका जवाब हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस वेरिएंट B16172 का क्या नाम रखा है। मतलब देख सकते हैं कि मई 2021 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है भारत में दूसरी लहर की जिम्मेदार किस कोरोना वायरस को रखा है। तो यहाँ पर 55 का ऑप्शन क्या बनेगा? 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, डेल्टा, है ना। आपने सुना होगा डेल्टा वाले, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। कह रहे जून 2021 में भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये बताइएगा पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया ये किसे किया गया है। तो 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 1959 में। कब किया गया था? तो आपके 1959 में ये प्रदान किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर याद रखिएगा उन्होंने क्या किया था? 1956, 1960, 1964 में जो आपका आयोजित हुए थे ओलंपिक, उसमें स्वर्ण पदक दिलाने का अधिकारी इन्हें था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मई 2021 में किस वर्ष कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। याद रखिए ये कैसा विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड में है। आपने देखा होगा जो यूरिया खाद होती है ये कैसी होती है? एक दाने के रूप में, ये लिक्विड के रूप में आपके है। और ये उर्वरक कंपनी कौन सी है? 57 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा 57 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी। याद रखिए ये आपका है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो चलिए बताइएगा मैत्री सेतु जो है ये किस नदी पर है? कौन सी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है? तो चलिए करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी है और आपको याद भी होगा, हमने बताया था यहाँ पर आपका डी नंबर फेनी नदी पर। कौन से? तो 58 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। फेनी नदी है जो कि आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक भारतीय सीमा के मध्य आपका प्रवाहित होती है। ठीक है ना। ये जो आपका पुल है वो आपका 1.9, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो दूरी है अर्थात ये कितना लंबा पुल है, तो 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल आपका है। ठीक है ना। ये आपको जोड़ता किसको है? भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। भारत में कहां पर? तो भारत में जो एक जगह पड़ती है सबरूम। क्या? भारत में सबरूम जगह पड़ती है, सबरूम ये भारत में है। और जो आपके बांग्लादेश में है वो आपका है रामगढ़। क्या है? बांग्लादेश में जो आपका रामगढ़ इनको जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा चौथे नंबर के चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर? हरियाणा में आयोजित हुए हैं। और किस खेल को शामिल करने को मंजूरी नहीं प्रदान की गई है। अर्थात कह सकते हैं चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि आपके हरियाणा में आयोजित हुए हैं, यहां पर कह सकते हैं कि कौन से खेल को मंजूरी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर 59 को ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कलाजी। देखो यहाँ पर कलाजी वगलाजी नहीं है, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा गंजिफा। कौन सा खेल है? तो ये गंजिफा खेल है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। गंजिफा खेल को इन्होंने शामिल नहीं किया है। ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं कि आपका गंजिफा खेल कैसा है, तो आप लोग यहाँ पर इसे चेक करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर क्या दिया है? दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया।
यह परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? देखिए क्या नाम है, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना। और यहाँ पर याद रखिए किसने किया था, अमित शाह ने किया है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। यहाँ पर आपका 60 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया भी है। ये मणिपुर में है, कहां पर है, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये आपके मणिपुर में है, मणिपुर में, ठीक है ना, क्लियर है, याद रहेगा। ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं, मणिपुर में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और मणिपुर नदी की सहायक नदी है थौबल नदी। कौन सी नदी है, थौबल नदी है, थौबल नदी, उसी पर इन्होंने किया भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? ये बताइए कौन सा पार्क है जिसे द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 61 नंबर में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो बताइएगा कौन सा पार्क है। याद रखिए लोधी गार्डन पार्क को, लोधी गार्डन पार्क को द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। यह दक्षिणी दिल्ली में है, कहां पर है आपके, ये दिल्ली में, याद रखिए दक्षिणी दिल्ली में ये आपका स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ये अभिज्ञान शकुंतलम एक आपका है क्या, ये ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है, क्या है? चलिए यहां पर 62 नंबर में जवाब आ रहे हैं अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा। ये कृत क्या है, एक नाटक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाटक। लेकिन आपका नाटक तो दिया नहीं है। नाटक को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या ड्रामा कर रहा है ना। कभी आपने सुना है गांव में, आपने सुना होगा, अरे क्या नाटक कर रहा है, नाटक बोले तो क्या ड्रामाबाजी कर रहा है ना। तो ड्रामा मतलब हो गया नाटक। तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो याद रहेगा ना, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा गाँव में, यार ड्रामा ना करो है ना, मतलब नौटंकी ना करो, वही नाटक, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। 63 का ऑप्शन यहां पर लॉक करिएगा। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपके नागपुर में। याद रखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपके नागपुर में है, नागपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना की बात करते हैं तो आपके 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? बताइएगा कि उपन्यास, अगर किसी ने उपन्यास लिखा है तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। चलिए याद रखिए बुकर पुरस्कार, क्या, तो 64 का ऑप्शन बन जाएगा बुकर पुरस्कार, जो कि याद रखिएगा 1969 में, कब से, 1969 से इसकी स्थापना की गई थी। और इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी है, कौन, इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी है, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और याद रखिए यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित जो अंग्रेजी भाषा के उपन्यास होते हैं प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? आपको पता है कि गांधी जयंती को ही आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका दिया है अहिंसा दिवस, है ना, इन्हीं के उपलक्ष्य में भी है। तो यहाँ पर कौन सा है, तो आपके संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा, किसके, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। याद रखिए कि गांधी जी के जन्मदिवस को ही यहाँ पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है मपूतो किस देश की राजधानी है? तो चलिए भाई यहाँ पर देखो मपूतो, ये एक अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में एक देश है मोजाम्बिया, मोजाम्बिया की राजधानी है मपूतो। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि मोजाम्बिया की राजधानी क्या है, मपूतो है। वहीं पर अगर आपसे पूछे घाना की राजधानी, तो घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है, क्या है भाई, अक्रा है, अक्रा, ठीक है ना। और अंगोला जो आपकी है वो लुआंडा की है। और सिसिल की राजधानी है विक्टोरिया, सिसिल की राजधानी क्या है, तो आपकी विक्टोरिया है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि लेडी विद द लैम्प के नाम से आप लोग किसे जानते हैं, ये लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है किसे, तो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, 67 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 67 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर। चलिए और बताइए भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 67 का ऑप्शन डी नंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला दिया है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा है? ये बताइएगा कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, और ऐसा जो कहने वाले हैं वो आपकी कौन है? चलिए अच्छा ये बताइए कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वो सरोजिनी नायडू कहते हैं ना, लेकिन लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं, दोनों में ये अंतर है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अफीम वाला बताइए 68 नंबर में, और 68 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए मार्क्स ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये मार्क्स ने कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा किसी राज्य में जो विधानसभा है कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अपवाद
के रूप में भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने फिक्स आपके हैं, पौध के रूप में 1-2 आपके हैं भी। तो यहाँ पर देखो जवाब इसमें से बनेगा ऑप्शन ए, 60 आपके कम से कम आपके हो सकते हैं। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका की पहली महिला जो आपकी राष्ट्रपति थी वो आपकी प्रश्न का जवाब जो देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब यहाँ पर जो आपका दिया है गद्यांश आपका है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो कि देव जीके ट्रिक है, देव जीके ट्रिक आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करिए, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, ठीक है। अगली क्लास जो आपकी, चलो एक क्लास में जाइए, हमने लिंक दे दिया है, ठीक है। धन्यवाद।